beta we go forward with another topic, a very important topic, that is the relative motion. देखो बेटा, दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट कहने का मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल मैं खुश हूं, दुनिया को लग रहा है मैं खुश हूं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम दैट इज हाउ दे ऑब्जर्व मी, ठीक। With respect to some other person, the same person, I, ठीक, is not happy. This is relativeness. किसी बंदे ने ऑब्जर्व किया और उसको लग रहा है ठीक है सब कुछ, और कोई और बंदा ऑब्जर्व कर रहा है उसको लग रहा है नहीं कुछ भी ठीक। सेम चीजें दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हर किसी ने अपने तरीके से ऑब्जर्व किया। सो ऑब्जर्व करता है कोई बंदा विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, एंड देयरफॉर नथिंग इज एब्सोल्यूट इन नेचर। इतने पड़े मोशन, मोशन भी बेटा एब्सोल्यूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं, आप, हम चारों, वी आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। व्हाई? रेस्ट इज अ स्टेट व्हेन द कोऑर्डिनेट्स आर नॉट चेंजिंग, को तो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे। लेकिन एक बंदा बाहर से चल रहा है, किसी गाड़ी में चल रहा है, वो जब हमें देखता है उसको नहीं पता कि उसकी गाड़ी चल रही है, वो ऑब्जर्वर खुद बन रहा है। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो बैठा है वो खुद चल रहा है, और उसके लिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है, क्योंकि वो गाड़ी कोई देख रहा है, उसके साथ तो गाड़ी हमेशा थी, लेकिन वो देख रहा है हमें, और उसको लग रहा है कि या तो हम उससे दूर जा रहे हैं या हम उसके नजदीक आ रहे हैं, तो उसके लिए हम मोशन में आ गए ना। तो कहने का मतलब ये, दुनिया में कोई भी चीज बेटा एब्सोल्यूट नहीं है। रेस्ट एंड मोशन, दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक। दे आर डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू सम अदर एंटाइटी। वो अदर एंटाइटी होती है ऑब्जर्वर, और वो चीज ऑब्जर्वर जो है किसी बंदे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता है, उस जगह पे बैठता है और उस जगह से चीजें ऑब्जर्व करने लगता है, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिवनेस। अब रिलेटिवनेस बेटा जब मोशन में आती है तो ये समझना है, व्हेन वन बॉडी ऑब्जर्व्स अनदर बॉडी एंड बोथ द बॉडी इज वेर इन मोशन। देखो आपने देखा होगा, आप गाड़ी में होते हो, अचानक से वहां से कोई गाड़ी आती है, कारण जी साथ सुन पापा सुना एक ना तेज चल रहा था, लेकिन उसके साथ जो बेटे होते, जो बच्चे होते उसकी गाड़ी में, उन्होंने बोला होता आपको, अपने पापा को ना, ये कितना तेज चल रहे थे। पहले समझो मैं क्या कह रहा हूं। कभी आपको लगा कि आप ही तेज आ रहे हो, आप ही तेज थे, वो नहीं था तेज? कभी ऐसा लगा? मसला ये गाड़ी, ठीक है, ये जा रही इधर, ठीक, और इसे ब्याह गाड़ी वहां बे लेने की ना, ठीक है ना, लेकिन वो आ रही इधर से। इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है सपोज 20 मीटर पर सेकंड। तेज कौन है? पहली वाली कौन सी है? 20 वाला तेज है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये। लेकिन ये दोनों है ना मोशन में। जब कार ए ने कार बी को बेटा क्रॉस किया, क्रॉस समझिए तो ना, यानी कि ये इधर गया, ये इधर आया, जब ये हुआ ये, तो कार ए के लोगों ने बोला ये बी कितना तेज है, और कार बी के लोगों ने बोला ये ए कितना तेज है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे अपने को ऑब्जर्व करने के वक्त उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए रेस्ट पे माना। क्या माना? रेस्ट पे। समझ रहे हो? और ये समझा कि चल रहा है, वही चल रहा है। तो ये डिस्टेंस, जो ये वाली डिस्टेंस बीच में, ये किसने असली कवर की? फिर जब ये ऑब्जर्वर बना तो कवर की इसने, और जब ये ऑब्जर्वर बना तो कवर की, लेकिन टाइम तो बहुत कम था ना, तो वो सारी वेलोसिटी किसको दे दी? दूसरी बॉडी को। समझना समझना समझना। जब ये रेस्ट पे है,
इस डिस्टेंस सपोज 5 सेकंड के बाद बेटा मीट करे, कितने से टाइम के बाद? आफ्टर 5 सेकंड्स दे आर मीटिंग। ठीक, तो 5 सेकंड में करनी है ना ये वाली डिस्टेंस कवर, करनी है ना। लेकिन ऑब्जर्वर अगर ये बन रहा है, इसको लग रहा है मैं रेस्ट पे हूं, पका पूछते, तो 5 सेकंड में अगर इसी गाड़ी को ये डिस्टेंस कवर करनी है तो इसको मैं 10 से फिर चलना पड़ेगा, इसको चलना पड़ेगा ना तेज, समझना। तो इसको लग रहा है ये बहुत तेज आ रहा है, ठीक। और अगर ये वाला बंदा बोलेगा कि इस वाले बंदे को ये डिस्टेंस कवर करनी है, मैं रुक जाता हूं, तो इतने ही टाइम में इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। बढ़ने का मतलब इसको बढ़ानी पड़ेगी, क्यों? तभी जाकर ये डिस्टेंस कवर होगी। अदरवाइज दोनों चल रहे थे, कुछ डिस्टेंस ये कवर करता, कुछ ये कवर करता, समझ रहा है कि नहीं? तो कहने का मकसद ये है बेटा, जब when two bodies are in motion and one of the body observes the motion of the other body with respect to himself, we talk about relative motion. relative motion है क्या? एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये समझना पड़ेगा। रिलेटिव मोशन के वक्त एक गाड़ी अपने आप को समझती है मैं ऑब्जर्वर हूं, अपने आप को समझती है कि मैं रेस्ट पे हूं, और बाकी सारा अलॉट किया जाता है किसको? दूसरी बॉडी को। उसको लगता है कि मोशन, बाकी सारी चीजें, पैरामीटर जितने भी है मोशन के, वो सारे एसोसिएटेड है किसके साथ? दूसरी बॉडी के साथ। पहली बॉडी अपने आप को क्या मानती है? रेस्ट पे। यानी जब ऑब्जर्वर बन गया ए, जब ऑब्जर्वर बन गया, ये बन गया ऑब्जर्वर, हम ये मानते हैं बेटा कि इसकी वेलोसिटी हो जाए 0। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? अब समझना, वेलोसिटी अगर 0 करनी है तो क्या करना है, समझना मेरी बात। इसकी वेलोसिटी थी ना VA, और थी कि नहीं? और उस वेलोसिटी से जब मैं VA सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो नल वेक्टर आएगा, आएगा कि नहीं? यानी कि बेटा मैंने जब ऑब्जर्वर बनाया बॉडी ए को, मैं ये चाहता हूं, मैं ये अज्यूम करता हूं कि बॉडी ए तब रेस्ट पे, बॉडी ए तब, समझ रहा है कि नहीं? बॉडी ए को रेस्ट पे कैसे लाया जाए? जब इसकी वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट की जाए। यानी कि बॉडी ए को मैंने माना रेस्ट, बॉडी ए को मैंने माना, तो फिर ये डिस्टेंस कौन कवर करेगा? बॉडी बी करेगा ना। लेकिन समझना, जब ये दोनों चल रहे थे 5 सेकंड के बाद कहीं पर मुलाकात हो रही, अब 5 सेकंड तो फिर भी रहेंगे ऐसी, मगर आपने इसको बोला रेस्ट पे आ जा, तो बॉडी बी को कुछ करना पड़ेगा ना कि 5 सेकंड में ही इसको फिर भी मिले, है कि नहीं? यानी कि सारी डिस्टेंस कवर करेगा कौन? बॉडी। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये समझना, ये आ रहा था विद VA, ये आ रहा था विद VB, लेकिन ऑब्जर्वर आपने बनाया A को, तो ऑब्जर्वर बनाने के लिए उसकी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी? तो उसके लिए क्या किया हमने? वेलोसिटी ऑफ A को सब्ट्रैक्ट किया वेलोसिटी ऑफ A ही, इथे पॉइंट गोबर वेलोसिटी ऑफ B असते आसान सब्ट्रैक्ट करून वेलोसिटी ऑफ A, क्या करून? दिस इज called as velocity of B, velocity of with respect to A। समझ गया कि नहीं? क्या सुना? velocity of B with respect to A। वेलोसिटी ऑफ B with respect to A। अब A को लग रहा है B VB से नहीं चल रहा, समझना मेरी बात। A को लग रहा है B चल रहा है with this VBA, तभी जाकर 5 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर होगी, तभी जाकर 5 सेकंड में एक दूसरे को मिलते हैं। समझ गया कि नहीं? समझो तरान, मगर रिपीट पानी का बुचुस दबान गोबुर। जब दो बॉडीज मोशन में होती है, एक बॉडी बोलती है मैं ऑब्जर्वर बन जाऊं, उसको रेस्ट पे लाना पड़ेगा। किस क्या लाना पड़ेगा? रेस्ट पे लाने का तरीका उसकी वेलोसिटी से अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करो। मगर जो आपने एक बॉडी के साथ किया वो दूसरी बॉडी के साथ भी करना पड़ेगा। तो अगर आपने ऑब्जर्वर इसको बनाया, इसकी वेलोसिटी दोनों से क्या की जाएगी? सब्ट्रैक्ट। तो हम ये मान रहे हैं, अब ये माना जा रहा है कि ये वाली बॉडी विद वेलोसिटी इक्वल टू 0 चलेगी, मतलब इट विल बी एट रेस्ट, और ये वाली बॉडी जो है इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ VBA, नॉट विद VB। चेंज हो गया सब कुछ। इसको आपने रेस्ट पे माना और इसकी वेलोसिटी को क्या दे दिया? VBA। समझ रहा है कि नहीं? क्लियर छा कितना? यानी कि एक बॉडी हिंद पैरामीटर चेंज करा विद रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। अगर ऑब्जर्वर आप इसको बनाना होता तब क्या करना था? तब इसी को रेस्ट पे लाना था, वो लाना था कि नहीं? इसको रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना था? VB से सब्ट्रैक्ट करना था VB ही, तो इसमें से भी तो करना था VB सब्ट्रैक्ट। समझ रहे हैं? तो उस वाले केस में क्या आ जाता? उस वाले केस में ये आ जाता ना कि आप इसको बोलते वेलोसिटी इक्वल टू 0 बोलते ना, B को आप मानते ना रेस्ट पे, तो A को क्या करते? शाबाश,
VA minus VB. आप करते उसको VA को माइनस करते VB करेगा कितना सुनिए ना तेरे को बोल VAB यानी कि आप देखो VAB अलग है VBA अलग है समझ लो VAB के वेलोसिटी ऑफ A वेलोसिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू B समझ गए शॉर्टेस्ट में साउथ शायद VXY क्या छोटा शाबाश वेलोसिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू Y Y ने किस तरह से ऑब्जर्व की X की मोशन A ने किस तरह से ऑब्जर्व की B की मोशन A को लग रहा है B चल रहा है अब इससे B को लग रहा है A चल रहा है अब इससे समझ रहे हैं कि दिस इज रिलेटिवनेस और रिलेटिव वेलोसिटी बेटा इज द एक्चुअल वेलोसिटी हाँ ग्राउंड जब हम अब जब ऑब्जर्वर होता है ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होता है ग्राउंड पे होता है तो ऑब्जर्वर तो ऑलरेडी रेस्ट पे है ना उसको अपने में से क्या सबट्रैक्ट करना है कुछ नहीं मस्त तो दूसरी बॉडी को भी वो वही सबट्रैक्ट करेगा ना कुछ नहीं तो जो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी है वही उसकी रिलेटिव भी आ गई सो अगर जब आप गाड़ी चला रहे हो आपकी वेलोसिटी आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर ठीक वो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू लेकिन अगर कोई बंदा है देखो समझना एक गाड़ी जा रही है ऐसे दूसरी गाड़ी जा रही है इसके पीछे पीछे समझ रहे हैं इसकी 100 है इसकी 80 ये तो अपने हिसाब से 100 पे जा रहा है लेकिन इस बंदे को लग रहा है कि मैं रेस्ट पे मैं ये शायद 20 से सिर्फ जा रहा है इसमें बहुत चीजें थी वहां जन कहाँ साड़ी की पे योश पका 7 किलोमीटर ये में ओ ये बढ़ती है इस पर समझ रहा है तो रिलेटिवनेस कब आ रही है जब दोनों मोशन में थे और ये कहा जा रहा था कि इस बॉडी ने इसको ऑब्जर्व किया या कभी इसी तरह से ये ऑब्जर्व करेगी इसको अब अगर दोनों जा रहे ये भी 100 पे जा रहा है ये भी 100 पे जा रहा है तेज कोई किसी को लगेगा तेज जा रहा है नहीं लगेगा ना लगेगा हम जो शायद एक दूसरे को हम शायद रेस्ट में क्योंकि ये चीजें बाकी दुनिया को छोड़ दे सिर्फ गाड़ियां दो एक दूसरे को देख रही है मुझे हमेशा यही एंड दिखेगा ना मुझे दिखेगा दूर गया ना मुझे दिखेगा नजदीक आ गया तो कोऑर्डिनेट्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो चेंज ही नहीं हुए तो ये रेस्ट पे आ गया ना समझ रहा है तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव ठीक है चलिए when two objects are in motion when two objects are in motion when two objects are in motion the velocity of one object with respect to another the velocity of one object with respect to another with respect to another object in motion is called as relative velocity अच्छा ठीक समझ गए कि नहीं Yes, sir. चलिए बेटा एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव मोशन एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव मोशन क्या रिलेटिव वेलोसिटी एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी जरा देख पहले दो एक्सट्रीम केसेस लेते हैं फिर एक जनरल केस लेंगे ठीक है फॉर एग्जांपल बेटा ये है ए बॉडी विद वेलोसिटी VA and there is another body with velocity VB. They are going in the same direction. They are going in the Same direction. तो बेटा चलिए बताइए what is the velocity of A देखो समझो velocity of A with respect to B बताओ क्या होगा क्या मैंने कहा with respect to B. observer किसको बनाया B को. observer बनाया B अगर जिसको observer बनाया उसकी velocity क्या करनी है जीरो उसकी velocity जीरो करनी है यानी कि हमें ये सिस्टम आएगा इस वाले को बोला जाएगा बाई तो ये है बोला जाएगा और A को चलाया जाएगा विद दिस वेलोसिटी है कि नहीं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू किसके बराबर आएगा शाबाश VA माइनस हाँ VB क्लियर अच्छा यानी कि आपने ऑब्जर्वर इसको बनाया ऑब्जर्वर ये आपका बन गया और आपने दूसरे को वेलोसिटी दी VAB वो किसके बराबर है वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ समझ तो रहा नाउ डायरेक्शन क्या है सेम ये दो वेक्टर है ना VA VB तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना आएगा शाबाश
मैग्नीट्यूड बताओ। हाँ स्क्वायर रूट, हाँ VA अरे पता है ना, a minus b vector, you never subtract the vectors but you add the negative of the vector। अगर दो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना होता है तो एंगल कितना है b और bb का, वाले वो बताओ। थीटा, हाँ 0 जीरो, सुना? yes sir क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना। तो बताओ आएगा ना va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर, आएगा कि नहीं? हाँ माइनस 2ab cos 0, cos 0 is 1, इफेक्टिवली कितना है? va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर माइनस 2 va vb आएगा ना। yes sir उसी तो आएगा a माइनस b होल स्क्वायर, तो दैट इज शॉर्टेस्ट में क्या? va माइनस, VB तो वेक्टर फॉर्म में था, अब इसको सिंपली इस फॉर्म में लाया। समझ रहे हैं? yes जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में हो, जब दो बॉडी same direction में होगी then their relative velocity is simply the subtraction of the velocities। वही मैं कह रहा था। एक गाड़ी जा रही 100 से, एक गाड़ी जा रही 80 से, तो 80 वाली को लग रहा है 80 को सबट्रैक्ट कर दो, हो गया 0। इसको कितना हो गया? 100 माइनस 80 20, तो इसको लग रहा है 20 से ज्यादा। समझ गया? yes sir समझ गया? So when the direction is same, then the relative velocity का magnitude it is simply the subtraction। दो में से ज्यादा कौन है? समझ गया ना? yes sir अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो 180 होगा ये कहाँ से लाया मैंने? माइनस से पता है ना। yes sir सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की फॉर्मूला हमने पढ़ी, a स्क्वायर प्लस b माइनस 2ab cos थीटा, माइन एंगल इज 0। अगर ये होगा बेटा va इधर जा रहा है लेकिन vb इधर आ रहा है, तो जरा मुझे बताओ vab किसके बराबर आएगा? VA minus VB हाँ यस vab, मतलब ऑब्जर्वर किसको बनाना है? तो इसको रेस्ट पे लाना है, हाँ लाओ इसको रेस्ट पे, तो ये आएगा इसकी वेलोसिटी 0। तो करना क्या है फिर? va को सबट्रैक्ट करेंगे हम, क्या? VB समझ गए ना? yes sir तो बेटा बता दो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा इस वक्त? square root स्क्वायर रूट, शाबाश, VA square va स्क्वायर plus VB square प्लस vb स्क्वायर minus 2 VAB माइनस ट्वाइस vavb cos cos ऑफ 180, सुना? yes sir क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है इस वक्त? 180 क्योंकि एक राइट की तरफ है दूसरा लेफ्ट की तरफ है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, शाबाश, हाँ va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर cos 180 कितना होता है? माइनस 1, yes sir माइनस और माइनस होता है प्लस, तो आएगा प्लस ट्वाइस va और vb, तो बताओ कितना आएगा? आएगा va प्लस vb होल स्क्वायर आएगा ना, yes sir और वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके आएगा va प्लस VB जो केसों से ये हो, जब आपकी गाड़ी यहाँ से जा रही होती है और वहां से वहां दूसरे की आ रही होती है, दरअसल वेलोसिटीज ऐड होती है। क्या होती है? ऑपोजिट से ना, या परोस 10 वोल्ट, परोस 20 वोल्ट, हालांकि 20 वाला तेज है लेकिन दोनों को लग रहा है एक दूसरे के लिए हम 30 से जा रहे हैं। समझ? इसको लगेगा वो 30 से जा रहा है, उसको लगेगा ये 30 से जा रहा है, तो ये तो तेज जा रहे हैं ना। हाँ दैट इज व्हाई हमें तब शू हो जाता है। हम इस तुझे ठीक है सा, आज तुझे ठीक है। क्लियर? अच्छा समझ गए? yes sir चलिए बेटा अगला, ये तो हो गया दूसरा केस। थर्ड केस, ये तो हो गए दो एक्सट्रीम केसेस, एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल, लेकिन दो बॉडीज किसी एंगल पे भी जा सकते हैं। हाँ सपोज बेटा तीसरा केस है, यहां से एक बंदा जा रहा है विद va और यहां से एक और बंदा जा रहा है विद VB एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ। theta तो बताओ बेटा क्या करेंगे इसको रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए? जरा मुझे बताओ व्हाट इज vab? VA minus VB शाबाश, इट इज va minus VB माइनस vb। अच्छा, yes sir कैन आई राइट इट एज va प्लस माइनस vb? yes तो आपको किसका नेगेटिव वेक्टर चाहिए? VB शाबाश, vb का, है ना? हम्म तो बताओ क्या करेंगे? ये va ऐसी ही है, समझ प्रॉब्लम? नहीं अगर vb या पुश माइनस vb ऐसे चले पुश, हम्म तो ऐसे होगा माइनस vb, है ना? yes sir बेटा अब देखो ये एंगल था थीटा, तो ये कितना है? theta 180 minus theta है कि नहीं? yes sir
तो बताओ a प्लस बी किसके बराबर होता है? रिजल्टेंट कहां से होता है इनका? शाबाश, ये जो आख वेक्टर छुना, ये जो ब्याख वेक्टर छुना, इनका रिजल्टेंट कहां से होगा? हाँ होगा ना, बीच में से होगा ना, यहाँ से कहीं से, यहाँ से होगा कि नहीं? यहाँ से एक वेक्टर है, माइनस वी बी ट्रीटेड एज अनदर वेक्टर। माइनस वी आप मत समझो माइनस है, आप समझो कोई और वेक्टर है यहाँ से। इन दो का रिजल्टेंट यहाँ से होगा ना कहीं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज बी ए बी, है कि नहीं? यानी कि आपने बी को लाया रेस्ट पे और ए ऐसे नहीं जा रहा, बी को लग रहा है ए यहां से जा रहा है। समझ रहा है कि नहीं? ये समझता ना, ये जा रहा था ना इधर, बी जा रहा था ना इधर, बी फिर भी जाएगा लेकिन बी को लगेगा ए जा रहा है इधर। तो समझ रहा है? ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वी ए बी। जरा मुझे बता फिर वी ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? हाँ स्क्वायर रूट, हाँ we have got two vectors, वी ए बी शो है, वी ए प्लस दिस, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट वो तो वहीं से होगा। वो क्या होगा जरा बताओ? एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा क्या है मगर माइनस वी बी सुना, प्लस हाँ ट्वाइस वी ए वी बी में मैग्नीट्यूड है ना इस वक्त, मैग्नीट्यूड है ना, इनटू कॉस ऑफ एंगल कितना है? शाबाश 180 माइनस थीटा। समझ रहे हो? है ना थीटा ने, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी ए एंड वी बी, मगर हम रिजल्टेंट जो निकाल रहे हैं दैट इज बिटवीन वी ए एंड माइनस वी बी। ठीक है, वाई का स्क्वायर रूट, शाबाश, हाँ बता, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी ए वी बी। व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा? 180 के बाद कॉस ही रहेगा, थीटा ही रहेगा, मगर दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये माइनस आएगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। आपने तो ऐड शुगर टू कॉफी पढ़ा होगा ना, ऐड शुगर टू कॉफी, दूसरे क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, 180 को नहीं जोड़ता माइनस थीटा, तो ये वाला क्वाड्रेंट आ गया। इस क्वाड्रेंट में बेटा सिर्फ साइन पॉजिटिव है, कॉस का सा नेगेटिव, तो हमने बोला cos ऑफ 180 माइनस थीटा cos ऑफ थीटा ही होता है। ठीक, मगर दूसरे क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा माइनस। क्लियर? अच्छा, तो वही तो हमने रिजल्टेंट पढ़ा है, दो सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स का। सुना प्रमुख क्या सुना थी? वही तरह फॉर्मूला इस्तेमाल। सो इन जनरल याद रखना है, अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी है एंड इफ यू वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, then what you have to do? magnitude के दाश va square plus vb square minus twice va vb cos of actual angle ये। ठीक है, अब va कहां से निकला? va यहां से था, vb यहां से था, लेकिन इनकी रिलेटिव वेलोसिटी यहां से निकली और निकली कि नहीं? ये है अंतर। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? इतना, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी कुछ, होगी कि नहीं? सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी में है और कहीं नहीं, इसीलिए सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स अच्छे से देखें। अब अगर हमें बेटा मैग्नीट्यूड निकल गया, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वीएबी? चला वन तिल किस परचेज करना डायरेक्शन? इच्छू तक पता, हाँ मैंने आपको सिखाया है डायरेक्शन का। हाँ एग्जैक्टली, रिजल्टेंट का एंगल मानते हैं बीटा विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेक्टर्स। कल क्या आज बनाया इस पर? हाँ tan बीटा किसके बराबर? tan बीटा को sin शाबाश, tan ऑफ बीटा, हाँ इट इज इक्वल टू, एंगल किसके साथ बना? बचा कौन? मैग्नीट्यूड में वीबी बचा ना, तो वीबी, हाँ पढ़ा है, वीबी साइन ऑफ एंगल, एंगल क्या है? 180 minus theta। शाबाश, 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय बचा कौन? वी ए प्लस वी बी, मगर कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या मगर उनके वो पढ़ा तो है, तो है क्या मुश्किल को मुझे तो ना कि ये फार्मूला पर मुझे पर थे नजर, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, ठीक है, इनका रिजल्टेंट यहां से निकला आर एट एन एंगल ऑफ बीटा।
एक्चुअल एंगल क्या था? थीटा। तो tan बीटा तो मैंने आपको सिखाया है ना। A sin बीटा किसके साथ है? A के साथ ए के साथ। बचा कौन? B तो लिखो b साइन ऑफ एक्चुअल एंगल डिवाइड बाय a प्लस b कॉस ऑफ एक्चुअल एंगल। सबका गोट याद? वही मैंने यहां पर अप्लाई किया। रिजल्ट में ये इसके एंगल किसके साथ बना है? BA के साथ बचा कौन? -VB v भी बचा, हाँ माइनस v, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो लिखा मैंने v b साइन ऑफ जो एंगल है। एंगल क्या है? एंगल है ना ये ना, थीटा लिखा, लिखा ना प्रॉब्लम डिवाइडेड बाय va जो बचा था प्लस इस v भी मगर कॉस ऑफ द सेम एंगल। इधर बड़ी इसका ट्रेंड, तो दैट इज इक्वल टू, जरा देखो किसके बराबर है? ये आएगा v b साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो लिखेंगे साइन थीटा ही शॉर्ट में, क्योंकि 180 के वक्त फंक्शन चेंज नहीं होती है। साइन ही रहेगा, थीटा ही रहेगा। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यही रहेगा VA। यहां पर है VB cos ऑफ 180 माइनस थीटा होता है ना, माइनस cos थीटा, तो यहां पे आएगा माइनस cos थीटा। समझ गए? सो tan बीटा बेटा, the angle of the resultant velocity, the relative velocity is given by this. क्लियर? अच्छा, सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स अगर आता है तो ये वही चीज है और कोई नई चीज नहीं। ठीक है, वो कैच लगाए रिलेटिव मोशन। अब बेसिक सी एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? छोटी सी एग्जांपल। क्या आपने देखा है बारिश और आपका चलना? हाँ। देखा? बाहर एग्जांपल आ, मैन एंड रेन प्रॉब्लम। देखो छोटी सी प्रॉब्लम, मैन एंड रेन प्रॉब्लम। हमने तीनों चीजें की, लेकिन मैं जनरल वाली चीज पे क्वेश्चन को दिखा रहा हूं। फिर सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन वाला आपको आएगा, वो भी क्वेश्चंस करेंगे। करो क्वेश्चन, मगर वर्ड करो मैन एंड रेन प्रॉब्लम डिस्कस। आपको पता है बेटा बारिश एक्चुअली ऐसे आती है, परपेंडिकुलर छाया, लेकिन जब आप चल रहे होते हैं तो आप चलते हो शायद ऐसे। सुना? छतर का प्रश्न था, बारिश आ कहां से रही है? तो छाता ऐसे रखना था ना, लेकिन जब आप चल रहे होते हो ना, आप रखते हो छाता ऐसे। छुआ, स्कूटी पे चल रहे होते हो आप, बारिश ऊपर से आ रही होती है, रुक जाओ 2 सेकंड के लिए, तो छाता ऐसे रहेगा। लेकिन जब स्कूटी चली, छाते को ऐसे रखना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि आपको लगता है बारिश यहां से आ रही है, तो अब वो क्या है? आपको लग रहा है। ऑब्जर्वर कौन बना? हम। मैन बना ऑब्जर्वर। तेलचा वचन मैन ऑब्जर्व किसको कर रहा है? बारिश। तो ये करना है ना, देखो खुद, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ओ होगा कि नहीं? तो जरा वो कैसे लिखेंगे? शाबाश, वेलोसिटी ऑफ रेन, शाबाश, माइनस वेलोसिटी ऑफ, पीछे लिखूं तो कौन सा नेगेटिव वेक्टर चाहिए? मैन का। ये सुना ओरिजिनल है। तेलचा माइनस भी हम यहाँ पर, वो है कि नहीं? है कि नहीं? रिजल्टेंट कहां से निकलेगा? एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये, इन्हीं का रिजल्टेंट चाहिए ना। बता रिजल्टेंट कहां से है? रिजल्ट आया है ना यहाँ से। समझ होता, से एट एन एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। समझ रहे? तो देखो सवाल आता है, तो किस एंगल पे छाता रखेगा? देख कैसे रखेगा? tan ऑफ थीटा, tan ऑफ किसके बराबर आएगा? tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ, इट इज vm बाय, खेल खत्म। समझ गया? दूसरी चीज, वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल रेन की कुछ वेलोसिटी होगी, बंदे की भी कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन बंदे को लग रहा है बारिश यहां से आ रही है, वो तो एंगल हो गया। लेकिन बंदे को तो कोई लग रहा है ना बारिश तेज है कि स्लो है, तो वो क्या होगा? वो होगा ना मैग्नीट्यूड इसका। व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। समझ रहे? ये वाला, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना, किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। हाँ, यही स्क्वायर रूट वी स्क्वायर प्लस वी माइनस 2i वी कॉस ऑफ, व्हाट इज थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर? vm एंड vr। एक्चुअल सुना सुई, थीटा इज द एंगल बिटवीन ओरिजिनल वेक्टर्स। सो व्हाट वाज द एंगल बिटवीन ओरिजिनल वेक्टर्स? टेल्स हेड्स ज्वाइन कर रहे हैं तो 90 डिग्री है ना, cos 90 इज 0। खत्म? क्या रोजी? इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। आपने देखा होगा जब आप चल रहे हो, जब आप रुके होते हो, बारिश लगता है आहिस्ता है, लेकिन जब आप चलते हो
आपको लगता है बहुत तेज आ रही, क्यों? ये छुना काइंड ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड छ आसान इथे पड़े ना बारिश ते आसान तमिस तेज बासान है छना आसान तेज क्या वो उसमें बड़प्पन इसलिए आ गया क्योंकि आप चले। आपको अब सवाल आते हैं एंट्रेंस सवाल छुआ एट व्हाट एंगल विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल शुड ही कीप इट, वर्टिकल मतलब ये वाला थीटा फिर इसके साथ था, ये भी आता है कभी। एट व्हाट एंगल विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल शुड ही कीप इट, तो थीटा तब उसने ये लिया होता है tan थीटा बाय का परपेंडिकुलर बाय बेस दैट मींस वी आर बाय वीएम, समझ रहे हो? ये अपनी मर्जी है वो किस टाइप के क्वेश्चंस देगा, समझ गया? मगर कंसेप्ट समझना है आप, ये मत मैंने लिखा, ये आपने खुद लिखा, ऑब्जर्वर आप खुद बने, आपने खुद बोला किसका नेगेटिव वेक्टर चाहिए, समझ गया? बारिश लगेगी इतना तेज आ रही है और कहां से आ रही है, लगेगा यहां से आ रही है, समझ गया? क्लियर छा? करो एक कॉपी और क्वेश्चन लिखो। बुश की क्वेश्चन लिखो आप, तो ये घर पे फिर करना। A train A is moving with speed 100 kilometer. A train A is moving with speed 100 kilometer towards east. ठीक है? ठीक है? Towards east. And the train B is moving with 40 kilometer per hour towards west. Towards what is the relative speed of B with respect to A? Moving with 40 kilometer towards west. ठीक है ना? तो बाजी what is the relative speed of B with respect to A? What is the relative speed of B with respect to A? एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। Two trains are moving towards each other. Two trains are moving towards each other with a constant speed of 60 km per hour and 30 km per hour respectively. 60 and 30 respectively. ठीक है ना? Full stop. If at time t equal to 0, if at time t equal to the distance between them is 90 kilometers, if at time t equal to 0 the distance between them is 90 kilometers, calculate the time after which they will collide. After which they will collide. ठीक है? एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। Two cars are moving in the same direction. Two cars are moving in the same direction with the same speed, 30 km per hour. ठीक है? They are separated with the same speed, 30 km per hour. They are separated by a distance of 5 kilometers. Full stop. If another car is coming in the opposite direction, if another car is coming in the opposite direction, another car is coming in the opposite direction and meets the two cars after an interval of
4 minutes. After an interval of, 4 minutes. calculate the speed of the third car. Calculate the speed of the, Third car. समझ आ गया? Yes. हाँ, Yes, sir. कोशिश कर लो, इंशाल्लाह रिलेटिव वेलोसिटी की बातें और होगी। आई होप यार, क्या? हाँ, स्टॉप।